आज फिर हम हीमोहिम की बात करने वाले। आप बोलोगे इतने सारे वीडियो हीमोहिम के बारे में, तो हीमोहिम की मैं आपको एक्चुअली सही जानकारी देना चाहता हूँ। जितने भी वीडियो बने, जितने भी वीडियो से मैं आपको जानकारी दे सकूँ, उतने सब वीडियो से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और एक वीडियो में इतना सारा कंपाइल करना या आपको बताना ये पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होगा, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा हो जाता है और सब्र की बात होती है कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हीमोहिम में जो मेन 3 जड़ी बूटी है वो किस किस चीज़ के लिए काम करती है, यानी पुराने ज़मानों से तीनों जड़ी बूटी यूज़ होती है और उनके अलग अलग महत्व है हर एक जड़ी बूटी का। ठीक है, और जब ये मिश्रण बन गया तीनों जड़ी बूटी से, तो इसका एक अलग उपयोग होने लगा और अलग तरह से शरीर पे रिएक्ट करने लगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से साथ ही साथ एनके सेल भी बूस्ट करने लगा। ठीक है, एनके सेल्स है ना इम्यूनिटी सेल्स, इतना समझ लेते हैं बस। अब क्या होता है कि थोड़ी सी पार्श्वभूमि, अगर मैं डायरेक्ट आपको तीनों चीज़ें क्या होती है ये बताऊँ, तो उसके पहले थोड़ी सी पार्श्वभूमि आपको बताना जरूरी है हीमोहिम के बारे में, क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे। हो सकता है हम मेरा रोज़ वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी चैनल पे आते होंगे जिनको मालूम नहीं है। थोड़ी सी पार्श्वभूमि क्या है हीमोहिम ये पहले बताता हूँ और फिर आगे का बात करते हैं हम। ठीक है, तो हीमोहिम क्या है? तो हीमोहिम कोरिया में उगाई जाने वाली 100% प्राकृतिक जड़ी बूटियों के अर्क का एक संयोजन है। जो जड़ी बूटियां हैं उनसे जो अर्क निकला है उसका एक संयोजन है और पारंपरिक कोरियाई दवाई बनाने वाली सूत्रबद्ध पद्धत जो है उससे ये तैयार किया जाता है। जो पारंपरिक पद्धत है जो वर्षों से चल रही है, जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे घर में भी पारंपरिक पदार्थ बनते हैं, पारंपरिक तरीके से पदार्थ बनते हैं। खाने के जो पकवान होते हैं ना, जो हमारे अगर त्यौहार रहते तो उसमें बनते हैं ना, उसी तरह से जो भी कोरिया की प्रक्रिया थी पारंपरिक, उसी पद्धति से हीमोहिम बनाया गया हुआ है, जिसमें एक स्वच्छ वातावरण, बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरे वातावरण में इसको निर्मित किया जाता है और आपके शरीर को स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने में आपकी मदद करने के लिए आहार पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी डाइटरी फूड सप्लीमेंट के रूप में हमको इसको दिया जाता है, लेना चाहिए। ठीक है, यह उत्पाद कोरिया परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र यानी कायरी द्वारा 1997 में एक सरकारी परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया हुआ है। ठीक है, इसे खाद्य और सुरक्षा मंत्रालय MFDC कोरिया FDO द्वारा इंडिविजुअली अप्रूव्ड फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट्स है या फूड सप्लीमेंट है। इसको हलाल सर्टिफिकेट भी प्राप्त है और वो कोरिया मुस्लिम फेडरेशन द्वारा प्रमाणित है, यानी KMF मुस्लिम फेडरेशन द्वारा जो है, कोरिया मुस्लिम फेडरेशन जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में KMF बोलते हैं, उससे वो प्रमाणित है। अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हीमोहिम एक्सट्रैक्ट में 3 मुख्य तत्व शामिल है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको जानना जरूरी है। पहला होता है अंजेलिका गिगास, दूसरा होता है सिनिडियम ऑफिसिनेल, तीसरा होता है पियोनिया जैपोनिका। ये 10% 10 ग्राम होते हैं। जो 20 ग्राम का पाउच आता है हमारा पहला वाला, एक पाउच जिसमें 20 ग्राम रहता है, उस पर 10 ग्राम यही मेन चीज़ रहती है, अदर चीज़ें 10 ग्राम रहती है। ठीक है, इन सामग्री से हर्बल टॉनिक बनाते वक्त, इसको हम हीमोहिम को हर्बल टॉनिक भी कहा जाता है, एडवांस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी के तकनीक का उपयोग करके सावधानी पूर्वक एक साथ रखा जाता है, यानी मिक्स किया जाता है। ये तीनों चीज़ों को और बाकी चीज़ों को इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिक्स किया जाता है, जो एयरवे इन्फ्लामेशन में काम करता है। एयरवे इन्फ्लामेशन है, हम नाक से जो सांस लेते हैं, मुंह से भी बहुत से लोग सांस लेते हैं, या मुंह खुला रहने पे भी अंदर हवा जाती है ना, तो एयरवे इन्फ्लामेशन में सुधार करता है, साथ ही साथ इंक्रीज करता है बॉडी का इम्यून फंक्शन। ठीक है, इसका जो आउटपुट आता है वो एक तरह का टॉनिक होता है, लिक्विड टॉनिक। आप देखा, जिन्होंने भी हीमोहिम पिया होगा, जिनको मालूम है, वो एक तरह का लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे लोगों की सुविधा और आसानी से कंज्यूम होने के लिए उस तरह से पाउच में यानी सैचेट में पैक किया जाता है। प्रत्येक पाउच आपको ऊर्जा की बहाली यानी एनर्जी रिस्टोरेशन का जो काम होता है वो देगा और नियमित रूप से सेवन करने पर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के कार्य जो बोलते हैं बॉडी फंक्शंस में सुधार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। अब हीमोहिम अलग क्यों है?
मार्केट के अंदर में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, आप एड्स भी देखते होंगे। रेड जिनसिंग भी आता है, अलग अलग तरह के और इम्यूनिटी फंक्शंस आते हैं। हम च्यवनप्राश भी खाते हैं ना, तो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो हिमोइम इन सब से जितने भी मार्केट के अंदर आते हैं, दुनिया के अंदर भी जितने भी इम्यून फंक्शंस बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सभी प्रोडक्ट से अलग क्यों है। यहां तक कि मैं बोलूंगा हमारे घर के अंदर में भी, हमारे किचन के अंदर में भी बहुत से इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं जो हम डेली खाते, लेकिन उससे भी अलग क्यों है। क्यों हिमोइम सबसे अलग है, अनोखा है, और ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में आपको कभी मिल ही नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये बताता हूं, ठीक है। हिमोइम प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में जिनसिंग उत्पाद, जितने भी जिनसिंग के उत्पाद थे, और मशरूम के तुलना में कई अधिक गुना प्रभावी साबित हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, जितने भी जिनसिंग के उत्पाद थे और मशरूम भी आप जानते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स होते, उनके अगेंस्ट में इसको चेक किया गया, तो हमारा जो हिमोइम है वो उससे ऊपर पाया गया। जितने भी मशरूम थे और जिनसिंग थे, इन उत्पादों से ऊपर में पाया गया, इसका नंबर पहला नंबर था, ठीक है। हिमोइम वॉज टेस्टेड अगेंस्ट जिनसैम करके एक जिनसिंग आता है, होंगसैम रेड जिनसिंग करके एक जिनसिंग आता है, एंड सेंसम जिनसिंग, ठीक है। इसके अलावा युंगी करके एक मशरूम आता है, और संगवांग मशरूम, इन किस्मों के साथ इसको टेस्ट किया गया था, इस किस्मों के साथ इसको कंपेयर किया गया था। तो सबसे अच्छा जो चीज़ पाई गई मार्केट के अंदर में उभर के जो आया वो हिमोइम उभर के आया। हिमोइम में इनसे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे शरीर के अंदर में, जो आपको हेल्थ के लिए जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिए, वो ज़्यादा पाई गई, ठीक है। और देखा गया हिमोइम में इन जड़ी बूटियों से ज़्यादा, इन जड़ी बूटियों से यानी जिनसिंग और जो मशरूम बोला उनसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर है, और बीमारी और वायरस के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा में वृद्धि भी प्रदान करता है। स्टडीज यह बताती है हिमोइम एनके सेल्स के एक्टिवेशन में भी मदद करता है। एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, जिसको हम एक तरह के इम्यूनिटी सेल्स भी बोलते हैं। एनके सेल्स एक तरह की प्रतिरक्षा कोशिका है, यानी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो मानव शरीर के हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने के लिए मानव अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, अस्थिमज्जा जिसको बोले, मंजा नहीं अस्थिमज्जा, बोन मैरो से उत्पन्न होती है। हिमोइम इनहांस करता है इम्यून एक्टिविटी बाय मॉड्यूलेटिंग इम्यून सेल एक्टिविटी एंड साइटोकाइन सेक्रेशन, यानी प्रोटीन का जो स्त्राव जिसको बोले उसको, टू इनहेंस द इम्यूनिटी एट द सेल्यूलर एक्टिवेशन लेवल, ठीक है। यानी साइटोकाइन स्त्राव को संशोधित करके प्रतिरक्षा गतिविधि को बढ़ाने का काम हिमोइम करता है। इसमें 3 मुख्य सामग्री मिलाई गई है। पहला एंजेलिका गिगास। एंजेलिका गिगास प्राचीन काल से दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा है। इस पौधे की जड़, बीज, पत्ती, फल का जो उपयोग होता है वो अपच, आंतों की गैस, पेट फूलना, भूख न लगना, बार बार पेशाब, जिनको रात में सोने के बाद भी बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है उनको, गठिया, स्ट्रोक, मनोभ्रंश के लिए उपयोग में किया जाता है। और सर्कुलेशन प्रॉब्लम, जैसे हमेशा जिनकी नाक बहती रहती है, जो चिंता में रहते हैं, जिनको घबराहट होती है, हमेशा घबराहट लगती है, बुखार होता है, प्लेग है, अनिद्रा है, पेट में गैस हमेशा जिन लोगों की बढ़ती है, उन सब में इसको उपयोग किया जाता है। एंजेलिका उपयोग मूत्र उत्पादन को बढ़ाने, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहता है, यूरिन का भी प्रॉब्लम रहता है, यूरिन कम होती है जितनी चाहिए उससे, तो उसमें बढ़ाने को भी तो साथ देता है। यौन इच्छा बढ़ाने, कफ के उत्पादन और स्राव को प्रोत्साहित करने और कीटाणु को मारने के लिए भी किया जाता है। और एंजेलिका का अन्य उपयोग नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द और त्वचा विकार में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। दीज वर्क इन कॉम्बिनेशन, एक तरह के कॉम्बिनेशन में काम करता है विथ अदर हर्ब्स, जो भी अदर हर्ब्स है वो मिलाने से काम करता है। और एंजेलिका इज ऑल्सो फॉर ट्रीटिंग प्री मैच्योर इजुकुलेशन। दूसरा है सिनिडियम ऑफिसिनल। सिनिडियम ऑफिसिनल एक पौधा है जो चीन का मूल निवासी है। आप बोलेंगे फिर चीन का, तो चीन लगा हुआ है कोरिया से, और जो देश लगे हुए रहते हैं तो कुछ इधर का और उधर के फल या पौधे इधर उधर रहते ही है। और अमेरिका में ओरेगन में भी पाया जाता है। औषधि के रूप में पौधे के भाग, फल और बीज का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में हजारों वर्ष से स्किन के प्रॉब्लम में उपयोग किया जाता था। इसका व्यापक रूप से लोशन, क्रीम और मलहम में
मिक्स किया जाता है इस वनस्पति को, ठीक है। कभी कभी सिनिडियम का सेवन डायरेक्ट भी किया जाता है, जिनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, या सेक्स ड्राइव का प्रॉब्लम है, और जो ट्रीटिंग सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जिनको बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस की किसी को प्रॉब्लम है, बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ फंगल एंड बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे डायरेक्टली जो वनस्पति है, उस वनस्पति को डायरेक्टली खुजली, चकते, एक्जिमा और दाग के ऊपर सीधा उपयोग करते हैं, जिनके देश में ये पाया जाता है ना। आप बात करो चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, या कोरिया, इन तीनों देशों के अंदर में डायरेक्टली भी लोग लगाते हैं जिनको इस तरह की स्किन डिजीज है। उसके बाद है पैथोनिका जैपोनिका, ठीक है। ये पौधा उत्तरी जापान में पाया जाने वाला पौधा है, तो जापान भी कोरिया से लगा हुआ ही है, ठीक है। इस पौधे का उपयोग गठिया, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, बुखार, श्वसन की जो बीमारियां होती है, श्वसन पथ की जो बीमारी होती है उसमें, और खांसी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मासिक धर्म में जो महिलाओं का ऐंठन होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम करके प्रॉब्लम होता है उसमें होता है, और पीएमएस यानी प्री स्टूमल सिंड्रोम करके होता है, उसमें यूज किया जाता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी प्रॉब्लम यानी क्या होता है, इस स्थिति में ओवरी यानी जो अंडाशय होता है महिलाओं के अंदर में, वो बढ़ने लगता है, जिसके वजह से उसके चारों तरफ जो अंडाशय है उसकी तरफ फॉलिकल की एक संख्या बढ़ने लगती है, और ओवरी सही से काम नहीं कर पाती। मोटे लोगों में समस्या अक्सर देखी जाती है। उसके बाद होता है पीएमएस। ये किसी भी महिला को पीरियड्स जो चालू होते हैं, माहवारी जो चालू होती है, उसके पहले होते हैं, और करीब करीब 4 से 5 दिन पहले ये होता है, और हार्मोनल चेंजेस के कारण ये होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बाद में कभी भी आप पूछ लेना, बता दूंगा। इसका उपयोग जो होता है, वायरल जो भी हेपेटाइटिस होते हैं, लिवर सिरोसिस है, पेट की खराबी है, मांसपेशियों में जो ऐंठन हो जाती है, धमनियों को जो सख्त हो जाता है, जिसको स्क्लेरोसिस भी कहा जाता है, और जिनको वोमिटिंग की तकलीफ होती है, उसमें भी ये दिया जाता है। इसका उपयोग ऐंठन, काली खांसी, मिर्गी, नसों का दर्द, माइग्रेन और क्रोनिक थकान सिंड्रोम CFS जिसको बोला जाता है, उनमें भी किया जाता है, ठीक है। ये तीसरी वनस्पति का उपयोग। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना हिमोइम, इस प्रोडक्ट का यानी हिमोइम का क्लिनिकल टेस्ट भी किया गया है जीवित जीवों के ऊपर, मैंने इंसान के ऊपर में, और जो प्राणी होते हैं उनके ऊपर भी इसका क्लिनिकल टेस्ट किया गया है, और यह प्रोडक्ट कोरिया FDA से अप्रूव्ड भी किया हुआ है, ठीक है। साइंटिस्ट के इसके ऊपर कुछ पेपर्स भी है, जिसको आप हिमोइम के ऊपर बहुत सारे पेपर्स उपलब्ध है, जिसको आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। जिनका अब ये लेना किस किस को जरूरत है, वैसे तो हर किसी को लेना चाहिए, और अपनी सेहत को, इम्यून सिस्टम को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिनके इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है ना, अलग तरह से इम्यून सिस्टम काम करना जाता है, वह एटो इम्यून में तब्दील हो जाता है। कुछ दिनों बाद उनका सिस्टम जो होता है इम्यूनिटी का, वह एटो इम्यून में तब्दील हो जाता है, जिससे उनको इन्फ्लामेटरी डिजीज और कैंसर समान रोग होते हैं। बहुत सारे डिजीज होते हैं, स्किन डिजीज भी इसी का एक पार्ट होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है तो इन्फ्लामेशन, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड डिजीजेस के खिलाफ लड़ सकता है आपका शरीर। आप नहीं बोलूंगा मैं, आपका शरीर लड़ेगा, और आपको गुड हेल्थ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपको थकान भी महसूस नहीं होती। जो दिन भर में थक जाते हैं आप, वो थकान भी महसूस नहीं होती अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा, इम्यून सिस्टम हेल्दी रहा। तो इसी के लिए हमको हिमोइम हमारे कंज्यूम करना चाहिए, जो हमको दूर रखेगा इन सभी चीज़ों से, इन सभी तरह के तकलीफों से, इन सभी प्रॉब्लम से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हिमोइम पूरी दुनिया में मिलने वाले जितने भी आपके पास हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, उन सब से अलग है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा करता है, अंदर से सुरक्षा करता है, ठीक है। हर एक बीमारी के ऊपर में अलग अलग डोजेस होते हैं, आपके डॉक्टर के दवा के साथ इसको लेना पड़ता है। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। मेरा नाम है समीर देशकर, मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ। इस चैनल पर आप आए हुए, इस चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला तो शेयर करना जरूरी है, ताकि आप जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हिमोइम का सेवन कर सके। स्पेशली मैं कैंसर पेशेंट्स की बात करूंगा। जो भी कैंसर पेशेंट्स आपके आजू बाजू में होंगे ना, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उसके कैंसर के अंदर में हम कुछ ना कुछ मदद कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।